बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सालवे तालिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार चटपटी सी होममेड निम्को। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसी निम्को बनती है ये। बहुत ही क्रिस्पी चटपटी सी फ्रेश निम्को घर पे तैयार करें और इसे 1 महीने तक स्टोर करके इसे खाएं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जस्ट इसे एयर टाइट जार के अंदर रखें। तो इसे चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चीज़ें ली हैं, इनको मैंने सोक कर लिया था। चने हैं 1 कप, इसको आधा टीस्पून बेकिंग सोडे में डाल के मैंने 8 घंटे के लिए इसे मैंने सोक कर लिया। चने की दाल ली मैंने 1 कप और इसे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसे 8 घंटे के लिए सोक कर लिया। साबुत मसूर लिया है, उसे भी मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला, जस्ट इसे मैंने 8 घंटे के लिए पानी में भिगोया और इसे अब ड्राई कर लिया। तो पीनट्स लिए हैं, वो भी 1 कप ही। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धोया है, बार बार धोया है। धोने के बाद मैंने इन्हें ड्राई किया है अच्छी तरह से, इतना ड्राई है कि हाथ में पानी फील नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को हमने फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल को हम मीडियम हॉट करेंगे। और अब मैं एक स्टेनर यूज़ करूँगी अपनी निम्को को फ्राई करने के लिए। हर चीज़ को इस तरह इसे स्टेन करना इजी होता है, निकालना इजी होता है। तो ये मैंने डाले सबसे पहले चने, इसे फ्राई करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम हो, वो ज़्यादा हॉट ना हो, वरना चने फ़ौरन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसे मैं अब कुक करूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे कुक करते हुए। बीच बीच में इसे हिलाते रहें ताकि हर जगह से ये इक्वली कुक हो जाएं, एक जैसे सारे कुक हों। तो ये मेरे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और नरम बनते हैं। तो सख्त बिल्कुल भी नहीं होते, बट एट द सेम टाइम क्रिस्पी होते हैं। तो 5 से 6 मिनट के बाद ये गोल्डन कलर के हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी और इसका मैं ऑयल अच्छी तरह से स्टेन करूँगी। तो अब हम बारी है चने की दाल की। चने की दाल को भी सेम प्रोसीजर से हम फ्राई करेंगे, सेम फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम। तो इसे भी 5 से 6 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी, बीच में चम्मच हिलाती रहूँगी और इसे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो ये जैसे ही 5 से 6 मिनट होंगे गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो ये भी अच्छी तरह से पक गई है, बहुत अच्छी फ्राई हुई है। तो इसे भी अब मैं स्टेन कर लूँगी इसका ऑयल अच्छे तरीके के साथ, नीचे प्लेट रख के। तो अब बारी है साबुत मसूर की, इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। और इसका ध्यान रखें, इसका कलर ज़्यादा ब्लैक ना हो, वरना अच्छा नहीं लगता। इसका ज़रा सा कलर डार्क हुआ तो इसे फ़ौरन निकाल लें, क्योंकि ऑलरेडी डार्क कलर की होती है तो ये बहुत जल्दी डार्कर लगती है। तो ये देखें, मेरा इससे ज़रा सा कलर ओरिजिनल कलर से डार्क हुआ तो मैंने इसे निकाल लिया और ये बहुत अच्छी फ्राई हुई है। तो इसको भी मैं ऑयल अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी। और अब लास्ट में बारी है पीनट्स की। तो पीनट्स मैंने ये छिलकों वाली ली हैं, आप चाहें तो छिलकों वाली लें, चाहे तो छिलकों के बगैर लें। तो लेकिन छिलकों वाली के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। इसको भी मैं बीच बीच में चम्मच हिलाती रहूँगी। तो ये मेरी सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इनका ऑयल निकल चुका है। अब चलते हैं हम अपनी निम्को की तरफ। हम मिक्स निम्को बना रहे हैं, इसलिए इसमें 3 तरह की निम्को यूज़ होगी। उसके लिए सबसे पहले मैं लिया है 1 कप बेसन, 1 टीस्पून उसमें मैं डालूँगी नमक, और इसमें अजवाइन डालूँगी 1/4 टीस्पून, और बेकिंग सोडा डालूँगी 1/4 टीस्पून। और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलहदा से अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सारे मसाले हर जगह पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बाद में इसमें लिक्विड्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं लिया है ऑयल, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया। ये गरम ऑयल है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसमें से धुआं नहीं उठ रहा, लेकिन ये नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है। तो ये बेसन में मैं ऐड करने के बाद बेसन को मिक्स करूँगी। जैसे ये मिक्स हो जाए, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी मैं तकरीबन 1/2 कप ऐड कर रही हूँ, आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप उतना ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। जितना हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं उससे काफ़ी थिक है ये। तो ये हमारा बैटर तैयार है। अब चलते हैं अपने मोल्ड की तरफ। मोल्ड मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका सेवइयों का मोल्ड होता है और ये इस तरह की इसकी शेप होती है, दोनों तरफ से ये खुला होता है ये, और ये इसका लंबे वाला लिड है। तो और अब मैं इसमें आज मोटी सेव के लिए मैं ये 2 मोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इन दोनों के साथ आज मोटी वाली निम्को, जिसे गठिया भी कहते हैं, वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार वाले मोल्ड के साथ बनाती हूँ। स्टार वाली शेप में अपनी गठिया को दूंगी। तो दोनों साइड इसकी ओपन है मोल्ड की। एक साइड के ऊपर हम ये रखेंगे, दोनों साइड इक्वल हैं, किसी भी साइड पे आप रख दें।
तो इसके ऊपर अब मैं इसके ऊपर ये इसका लिड है ये इसमें लगा के अच्छी तरह से टाइटली क्लोज़ कर दूंगी ताकि बनाते हुए हमारी बेसन का मिक्सचर बाहर ना निकले। तो अच्छी तरह से टाइटली से क्लोज़ कर दिया। इसे मैं रखती हूँ साइड के ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, अपने हैंड को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। और ये जो हमने अपना बेसन का मिक्सचर बनाया था इसे हम अपनी हैंड पाम के ऊपर लेंगे। तो हाथ की हथेली के ऊपर इसे लें जितना भी ये बेसन है सारा, और इसे एक रोल दे दें। जस्ट ऐसे एक पेड़े की शक्ल दे दें इसे रफली। जस्ट इस तरह ये मोल्ड में डालना आसान होता है और निकलना भी आसान होता है। तो इसे मैंने मोल्ड में डाल दिया। इस तरह से देखें कितना इजीली ये मोल्ड में चला गया। मोल्ड को अच्छी तरह से अंदर से ग्रीस करें, उसका लिड सारी तरफ से ग्रीस करें ऑयल के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने इसमें इसका लिड क्लोज़ करूँगी मैं। ऊपर से इस शेप की होती है तो ये इस तरह की, ये कुछ इसकी बंद होने के बाद शेप लगती है। तो इसे अब हम राइट टू लेफ़्ट ऐसे रोटेट करेंगे तो ये नीचे से निकलती जाएगी। इसे राइट टू लेफ़्ट रोटेट करें अनटिल ये इसका लिड जो है वो मिक्सचर तक पहुंच जाए। तो जैसे ही इसका लिड मिक्सचर तक पहुंच जाए हम इसे फ्राई करने की तरफ आएंगे। ऑयल हमारा मीडियम हॉट है और अब हम इसे राइट टू लेफ़्ट रोटेट करते जाएंगे और हमारा मिक्सचर हमारे मोल्ड में से निकलता जाएगा। और यूँ राउंड मूवमेंट में आप करें इसे मूव। इस तरह से करते हुए आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। आहिस्ता आहिस्ता से स्लाइटली आप इसे रोटेट करें। फ्राइंग पैन की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में आप इसे राउंड मूवमेंट में एक दफ़ा में डालें। जो रिमेनिंग रह जाए उसे दोबारा से फ्राई कर लें और एक के ऊपर एक ना रखिएगा, तो इससे शेप ख़राब होने का खतरा होता है। एनीवेज जो ये इस तरह से ये एक साइड से कुक हो जाएगी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो मैं इसकी साइड टर्न कर दूंगी। तो एक साइड इसकी गोल्डन होगी तो मैंने इसकी साइड टर्न कर दी। अब दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। दोनों साइडों से इक्वली गोल्डन हो गई है, ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना, और बहुत ही अच्छी तरीके से कुक भी हो गई है। तो इसे मैं अब पेपर टॉवल के ऊपर डिश आउट कर लूँगी ताकि सारा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे तरीके के साथ। तो ये मैंने कर लिया और इसे मैं साइड पर रखूँगी। और अब हम चलेंगे अपनी बारीक सेवियों की तरफ और पापड़ी की तरफ। बारीक सेवियाँ और पापड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन 2 कप। उसमें मैं डालूँगी अजवाइन तकरीबन 1/4 टीस्पून, और नमक डालूँगी 1/2 टीस्पून। ऑयल लूँगी 2 टेबलस्पून। पहले हमने हॉट ऑयल लिया था और ये नॉर्मल ऑयल है, ये हॉट नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही ये अच्छी तरीके के साथ मिक्स हो जाएंगी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी एज़ ऑलवेज़ आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि हमारा बैटर ज़्यादा थिन ना हो, ज़्यादा पतला ना हो, गाढ़ा रहे। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो पानी दोबारा ऐड कर लें। तो ये हमारा ज़बरदस्त, जैसे पहला हमने बैटर बनाया था उस तरह का हमने ये बैटर बनाना है दोबारा से। अच्छी तरह से मेरा बैटर मिक्स हो गया है, ये रेडी है मोल्ड के अंदर डालने के लिए। सबसे पहले हम बारीक सेव बनाएंगे, उसके लिए मैं इस तरह का ये वाली शेप यूज़ करूँगी बारीक सेव के लिए। और वही सेम प्रोसीजर इस तरह से एक साइड पे आगे लगाकर इसको लिड को ऊपर से बंद कर दें, और दूसरी तरफ से जिस तरफ से इसका लंबा रोटेट करने वाली शेप है वहाँ से खोलकर हम अपना मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। तो उसी तरह से ऑयल से अपने हैंड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और हाफ़ बैटर का आप एक पेड़ा बना लें और बाकी हाफ़ की हमने पापड़ी बनानी है और इस हाफ़ की हमने पतली बारीक सेव बनानी है। उसी तरह से मोल्ड के अंदर डाल लिया। मोल्ड मेक श्योर कि मोल्ड अंदर से उसका लिड हर जगह से अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस हो। तो ये इसका ऊपर से जो इसकी ये स्टिक नज़र आ रही है उसको भी आप ऑयल से ग्रीस करें ताकि जब ये अंदर जाए तो ये सारा मिक्सचर इसके साथ चिपके नहीं और अच्छी तरह से सारा बाहर निकल आए और अच्छी तरह से सारी सेवियाँ हमारी बन जाए। तो उसी तरह से रोटेट करेंगे। जैसे ही इसके अंदर वाला लिड हमारे मिक्सचर तक पहुँचेगा हम वहीं स्टॉप कर देंगे और इसे चलेंगे फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमारा एज़ यूजुअल मीडियम हॉट है और अब हम चलते हैं इसे यूं ही पहले की तरह गोल मूवमेंट में रोटेट करते हुए फ्राइंग के लिए। तो मैं इसे रोटेट करती जा रही हूँ, दोनों हाथ मेरे राउंड मूवमेंट में रोटेट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये हमारा एक फ्राइंग पैन की चौड़ाई जितनी मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। शेप की फ़िक्र नहीं करनी, शेप बाद में सारा कुछ सेट हो जाता है। तो जैसे ही एक साइड गोल्डन ब्राउन होगी तो साइड चेंज कर लेंगे अनटिल हमारी दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
तो जैसे कि मेरी ये दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। पेपर टॉवल के ऊपर डिश आउट करें ताकि सारा ऑयल अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो ये थी जनाब हमारी बारीक सेवियाँ। और अब हम चलते हैं अपनी पापड़ी की तरफ। पापड़ी के लिए भी मैंने ये वाला मोल्ड यूज़ किया है, ये वाली शेप आप पापड़ी के लिए यूज़ करें, बिल्कुल परफेक्ट है। उसी तरह से इसे मोल्ड के ऊपर लगा दें और इसका लिड अच्छी तरह से बंद कर दें टाइटली। और दूसरी साइड से खोल के तो उसमें हम अपना जो रिमेनिंग हमारा बेसन का मिक्सचर था तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो दोबारा से इसका लिड को मैं अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करूँगी अंदर बाहर से अच्छे तरीके के साथ। तो ये मैंने अपना मिक्सचर इसमें फिल कर लिया है और इसे मैंने ऊपर से रोटेट कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपने इसको ऑयल में डालने की तरफ। पापड़ी को ऑयल में डालेंगे तो देख रहे हैं कि इसकी पापड़ी की जैसे वो चौड़ी चौड़ी पापड़ी सी होती है एक नीमको में, उस तरह की ये शेप बन रही है। इतना ही मिक्सचर एक टाइम में डलेगा। इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, सेम एक साइड से गोल्डन ब्राउन करूँगी और उसकी साइड टर्न कर लूँगी अनटिल दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो जो उसके बाद मैं अपना रिमेनिंग मिक्सचर के साथ जो हमारा रह गया है उसके साथ भी बाकी की मैं पापड़ी तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। हमारी ये पापड़ी भी तैयार हो गई है। हमारी सारी फ्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी सारी फ्राइंग है। सारी हमारी फ्राइंग कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी गठिया, पापड़ी, पतली सेव, हमारे चने, चने की दाल, साबुत मसूर, मूंगफली सब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में डालूँगी नमक 1 टीस्पून डालूँगी, सुरख मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून और ये टाटरी मैं लूँगी आधा टीस्पून और ये चाट मसाला मैं लूँगी 1 टीस्पून। बस यही 4-5 मसाले इसमें डलेंगे। सिंपल सा मसाला होता है ये। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हमारा नीमको का मसाला तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। इसको मिक्स करेंगे हम। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पापड़ी। इसमें मैंने पापड़ी डाल दी और इसे मैं अच्छी तरह से अपने हाथ के साथ मैं इसे प्रेस करूँगी ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए और जिस तरह से पापड़ी की शेप होती है वो बन जाए। अब बारी है बारीक सेव की। सारी चीज़ों को बारी बारी हम डालेंगे। बारीक सेव भी इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथ के साथ प्रेस करें ताकि छोटे छोटे टुकड़े इसके बन जाएँ, छोटे छोटे बिल्कुल ईटेबल हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई है। अब बारी है मोटी सेव यानी गठिया की, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो उसको भी प्रेस करूँगी हाथ के साथ, इसे तोड़ लूँगी मैं अच्छे तरीके के साथ छोटे छोटे पीसीज में। तो जैसे ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से प्रेस करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी। अब डालूँगी मैं अपनी साबुत मसूर की दाल, फ्राइड चने और फ्राइड चना दाल। तो इस तरह मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी। फ्राइड पीनट्स डालूँगी मैं और उसके बाद ही अपना जो प्रिपेयर्ड मसाला है वो सारे का सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तो डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे तरीके के साथ। इसे मिक्स करें। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई चीज़ इसमें कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे पीनट्स हों या कोई चने या साबुत मसूर कुछ भी, तो आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें मोटी सेव नहीं पसंद तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट आप पतली सेव के साथ ये बारीक नीमको बनाएं और सेम मसाला और सेम सब कुछ उसके साथ आप इंजॉय करें। तो हमारी नीमको तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा चैनल कुकिंग, बेकिंग, मेकअप एंड मेहंदी से रिलेटेड है। मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो उम्मीद है मेरे चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।